डर गए हैं मोहन भागवत। उन्हें लगा कि मेरी पंडिताई अब जा रही है। उन्हें लगा कि दान पेटियां बंद हो गई, लोग पूजा करना बंद कर दिए। आज ओबीसी के देखिए गुर्जर लोग लड़ने लगे हैं, पटेल लोग निकल आए हैं, यादव लोग निकल आए हैं, नाई बिरादरी के लोग, हमारे सविता लोग निकल आए मैदान में। अब देखना, अब समझ में आएगा हिंदू अल्पसंख्यक धर्म होगा। ये भारत में जो मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, जो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, उन लोगों ने 1000 लोगों को मंथली वेतन पर भारत में निकाला है। ये भारत सबका है। यहाँ मुसलमानों को, हिंदुओं को, बौद्धों को, ईसाइयों को, जैनों को रहने का अधिकार है। ये हिंदुस्तान कभी नहीं बन सकता, ये भारत ही रहेगा। तो जो कहा जा रहा है हिंदू 80% है, तो अब पिछड़े हिंदू नहीं रहे क्या? कोई पिछड़ा हिंदू नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट का हिंदू नहीं है, कोई माइनॉरिटी का हिंदू नहीं है। अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोगों को जगा करके हिंदुओं को संख्यक धर्म बनाना चाह रहे हैं। इनको 15% पे लाके हम खड़ा कर देंगे। ये हमारी मुहिम है और ये हम लोग सफल हो रहे हैं। तो आप लोगों की बड़ी साजिश है हिंदुओं के प्रति? कोई साजिश नहीं है, सच्चाई है वो ये है। वो 10-12% लोग हैं, उनको 10-12% पे ले आएंगे, तब आराम से लिखा जाएगा कि भारत का अल्पसंख्यक धर्म हिंदू। आप लोगों पे आरोप है आपने हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं, उसे कमजोर कर रहे हैं। धर्म को कोई नहीं तोड़ सकता। इनकी मजहब है, इनकी रोटी है, इनकी पेट पे चोट लग रही है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। धर्म की रोजी रोटी गायब हो रही है। धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। अरे धर्म ग्रंथों में जब गलत लिखा है, उनके देवता सब रेपिस्ट हैं, उनके भगवान सब रेपिस्ट हैं, उनके धर्मों में महिलाओं को गाली लिखी है, SC OBC को बुरा भला लिखा गया है। अगर इन थोड़ी भी शर्म आती है तो संशोधन कर लें। कह रहे आप लोगों को पढ़ना नहीं आता ना, अनपढ़ है, गंवा रहे, सही अर्थ नहीं निकाल पा रहे आप लोग। पढ़ा लिखा भारत है। जब संविधान संशोधन हो सकता है तो ये धर्म ग्रंथ संशोधन क्यों नहीं हो सकते जिसमें गाली किसी को लिखी है? सार गलत निकाल रहे हैं ना आप लोग। नहीं, सार गलत नहीं निकाल रहे, वो थोपना चाह रहे हैं। उनकी जातिवादी मानसिकता है, उनकी सोच छोटी है, इसलिए वो जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव भी अब कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ। अच्छी बात है ना कि समझ में अखिलेश यादव को आ गई कि वो शूद्र हैं। आधी आबादी शूद्रों की है भारत में, जिन्हें OBC कहा जाता है। आज OBC के देखिए गुर्जर लोग लड़ने लगे हैं, पटेल लोग निकल आए हैं, यादव लोग निकल आए हैं, नाई बिरादरी के लोग, हमारे सविता लोग निकल आए मैदान में। अब देखना, अब समझ में आएगा हिंदू अल्पसंख्यक धर्म होगा। 12% लोग। तो क्या व्यवस्था बदल पाएगी? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल। संविधान का भारत है, संविधान चलेगा, यहाँ किसी की चलने वाली नहीं है। जो विमर्श चल रहा है देश में आजकल धर्म ग्रंथों को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, तो क्या इससे बहुजन समाज का उद्धार होगा, कल्याण हो पाएगा? देखिए, भारत में जो मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, जो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, उन लोगों ने 1000 लोगों को मंथली वेतन पर भारत में निकाला है। उन्हें वेतन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कि जाओ जंतर मंतर पर चिल्लाओ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबाओं को पैसा दिया जाता है कि जाओ स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटो। ये आरोप तो आप पे लगते हैं ना, आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, फंडिंग हो रही है। मैं उनको कमजोर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ। कमजोर तो उन्होंने किया है। 2000 साल से मार मार के मेरे लोगों को मारा है उन्होंने। हमने तो कभी उनके साथ अन्याय नहीं किया है। अन्याय तो वो करते हैं हमेशा हमारे साथ। SC OB के साथ अन्याय करते हैं। आज भी प्रोफेसर नहीं बना रहे हैं, वाइस चांसलर नहीं बना रहे हैं, IAS होने के बाद DM नहीं बना रहे हैं। योग्य नहीं है आप लोग। योग्य हम इतने हैं कि तुम अपना छोटा सा कोना बना लो, सारे ब्राह्मण एक तरफ हो जाएं भारत के, और उनसे ज्यादा बेहतर भारत बना के दिखा देंगे हम लोग। ब्राह्मण ने, पंडितों ने जाति बनाई है, मोहन भागवत कह रहे हैं। नहीं, मोहन भागवत ने कहा, दिलेरी की बात है, दमदारी की बात है। मैं स्वागत करता हूँ कि उनके मुंह से कम जिंदगी में सत्य निकल गया है। उन्होंने जाति बनाई। लोग कह रहे हैं यहाँ भी खेल खेल मोहन भागवत ने, ब्राह्मणों को बचा के पंडितों को फंसा गए। नहीं, ये भी हम समझ पा रहे हैं कि देश भारत में जो ब्राह्मणों के खिलाफ SC OBC के मन में जो जागा था कि इन्होंने शोषण किया है, उसको उन्होंने ढकने का काम किया है। ये बहुत साजिश है ये मोहन भागवत की। ये लेकिन कहा जा रहा है पिछड़े रामचरितमानस का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे। व्यवस्था तो वही अपना रखी है। नहीं, धीरे धीरे सब हो रहा है। अब आप देखिए, अगर वो गाली दे रहे हैं तो जान लीजिएगा कि उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। अगर वो गर्दन काट रहे हैं तो जान लीजिएगा कि उनकी दान पेटी में पैसा कम आना शुरू हो गया है, इसीलिए गर्दन काट रहे हैं। मोहन भागवत आखिर क्या चाह रहे हैं? डर गए हैं मोहन भागवत। उन्हें लगा कि मेरी पंडिताई अब जा रही है। उन्हें लगा कि दान पेटियां बंद हो गई, लोग पूजा करना बंद कर दिए, ब्राह्मणों की काली करतूत सामने आ गई कि इन्होंने कितने कुकर्म किए हैं, इसलिए वो बैकफुट पे आकर के माफी मांग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है ना, वो कॉपी है विदेशों से। जो लोग ये कहते हैं ना
उनके बाप दादाओं में औकात नहीं थी कि भारतीय संविधान बना दें, तब बाबा साहब को संविधान बनाना पड़ा। ये बहुत झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले कह रहे लोग हैं। भारत संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। भारतीय संविधान में जितनी भारतीय संस्कृति है उतनी इनकी मनुस्मृति में नहीं है। ये मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं ना, सारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने पिछड़ों को गुमराह कर दिया और वो भी अब कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। गुमराह नहीं किया साहब, उनकी आंखें खोली हैं कि कामत ढोने से कुछ होने वाला नहीं है। हक अधिकार मांगो, संसद चलो, मंदिर में जाना नहीं है। जाति का जहर फैला रहे हैं आप लोग। जाति नहीं, उन्हें जिन्होंने जाति बना करके बांटा है, हमने उन्हें जाति का एहसास करा करके जोड़ा है। क्या बुरा किया? आपके लोगों पर एनए से लगेगा, लगवा दीजिए एनए से। जेल में भी सबसे ज्यादा हमारे लोग बंदे, उनके साथ भी हम रह लेंगे।